हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर प्रभारी, हस्तिनापुर प्रांत, आपसे आज अक्षय तृतीया पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हस्तिनापुर प्रांत ने इस वर्ष मुझे दायित्व दिया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर के बारे में मैं आपसे अपने अनुभव आपका साथ साझा कर सकूं, इसमें कुछ कार्य कर सकूं। मैं इसके लिए हस्तिनापुर प्रांत का अत्यंत आभारी। गत वर्ष में भारत परिषद शिखर शाखा का अध्यक्ष था। आप लोगों का नया वर्ष शुरू हो चुका है। कुछ शाखाओं की स्थापना हो चुकी होगी, कुछ शाखाओं की स्थापना होने जा रही होगी। नए दायित्वधारी शिखर सचिव और अध्यक्ष शपथ लेने जा रहे होंगे। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एक ऐसा प्रश्न है कि बड़ा जटिल प्रश्न है। सामान्यतः समझा ही जाता है कि स्वास्थ्य का मतलब कोई रोग ना होना है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज व्यक्ति बीमार अधिक रहता है और बीमारी का होने का मुख्य कारण उसकी अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक अव्यवस्थित जीवन शैली, अव्यवस्थित ऋतुचर्या का पालन, बहुत सारी मेडिसिन का दुष्प्रभाव, प्रज्ञापराध, आचार रसायन का सेवन न करना आदि कारण हो सकते हैं। इन सब के कारण से व्यक्ति को किसी न किसी ऑर्गन में, किसी न किसी पार्ट में कोई व्याधि हो जाती है और सामान्यतः उनको बहुत काल तक या अंत तक मेडिसिन खानी पड़ती है और वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसमें एक आयुर्वेद हमारा बहुत अच्छा कार्य करता है। मैं आपको अपना पहला परिचय दे दूँ। मैं दिल्ली नगर निगम में से डायरेक्टर आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, सिद्धा, इस सब का निदेशक था। दिसंबर 15 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद से मेरठ में आ गया हूँ और मेरठ में मैं आनंद हॉस्पिटल और ओजस ज्ञान केंद्र के माध्यम से चिकित्सा कार्य, आयुर्वेद का चिकित्सा कार्य लगातार कर रहा हूँ। आप कहेंगे क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का स्नातक हूँ। 1978 में मैंने गुरुकुल कांगड़ी से BMS करा था और 1983 में आयुर्वेदिक मेडिसिन मानी कि काय चिकित्सा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन करा था। उसके बाद दिल्ली नगर निगम में लग गया था। तो बेसिकली मैं पूर्णतः आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। आप कहेंगे आयुर्वेद की बात आज क्या कर रहे हैं, हम तो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना, हम सबका। और इस सब को प्राप्ति के लिए अगर कोई कारण है, तो अगर हम आरोग्य हैं, अगर हमें कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, पूर्णतः ठीक है, तब हम इन चारों उद्देश्य को जीवन के पा सकते हैं। इनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेदिक का, और आप ताज्जुब करेंगे, आयुर्वेदिक के इतने 5000 साल पहले महर्षि चरक ने लिखा था कि आयुर्वेदिक का मूल उद्देश्य है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, अर्थात आयुर्वेदिक का मूल उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुर से विकार प्रश्नम चा, उसके बाद कोई रोगी आता है तो उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, एक जीवन शैली है, कैसे हम इसको जिए और इसको जी करके हम रोग मुक्त ही नहीं, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति रह सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का मतलब उसके बॉडी के हर ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली बड़े आराम से बिना किसी बैसाखी के कार्य कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन के कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए हमें आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल को, आयुर्वेदिक स्वस्थ व्रत को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी वह है कि प्राय हम देखते हैं कि हम किसी बीमारी की चिकित्सा हम कराते हैं किसी भी पद्धति में, और उसके बाद उस औषधि से कुछ हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। हमारी वो बीमारी तो ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी और बन जाती है, या उस औषधि की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं हो पाती। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा भी एक ऐसी है कि मूल रूप से चिकित्सा को, तो मूल रूप से व्याधि को नष्ट कर देती है। तो इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी और चिकित्सा शिविर के लिए भी एक पद्धति ऐसी कारगर है। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदिक के चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे, आप होम्योपैथी के, आप मॉडर्न मेडिसिन के भी चिकित्सा शिविर आयोजित कर सकते हैं। इसका अलग अलग मैं डिटेल्स आपको समय समय पर देता रहूँगा, बहुत जल्दी दूंगा। आज तो मेरे मन में ये था कि अक्षय तृतीया के दिन
हम कहते हैं कि जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, वो हमारे पास स्थायी रूप से रहता है। तो अगर आज एक हम संकल्प कर लें कि हम स्वस्थ समाज को निरोग बनाएंगे, सर्वे संतु निरामय की भाव हमारे अंदर अगर आज बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अक्षय स्वास्थ्य प्राप्त होगा। इस नाते से मैं आज आपको अत्यंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आयुर्वेद तो ये कहते ही कहता है, अगर आपको ताज्जुब होगा, मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर हैं सर विलियम ऑसलर, उन्होंने भी कहा था कि चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य जनता को ये सिखाना कि दवाएं ना खाएं, दवाओं से मुक्ति मिल जाए। तो कितना अच्छा एक कार्य हम कर सकते हैंगे। इस नाते से आज मैं आपसे कहता हूं कि आप अभी से तैयारी कर लें। अपनी शाखा के अंदर अध्यक्ष सचिव दोनों से मेरा अनुरोध है कि अपनी शाखा के अंदर एक ऐसा दायित्वधारी भी नियुक्त कर दें जो इस कार्य को मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सके। उसका नाम मुझे बताने की कृपा करें। अगर मैं अंत में एक बात आपसे कहूँगा, आप सेवा के समर्पण भाव से संपर्क सहयोग के द्वारा स्वास्थ्य के संस्कार न केवल अपनी शाखा के सदस्यों अपितु समाज में भी अंकुरित कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आज एक शपथ लें कि हम समाज को स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें मैं अपना अनुभव जो 47 ईयर्स का अनुभव है मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। हम किस प्रकार से कार्य करें, सिर्फ एक आवाज़ संकल्प लें और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। आपका नया साल शुरू हो रहा हैगा, आप प्लानिंग अभी से कर रहे हैं कैंप्स वगैरह की और वार्ता की। हम जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। आप जूम के द्वारा भी मेरे से मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैंगे। और शाखा के सदस्य या कोई प्रश्न जो जानना चाहते हैं, जो सबके हित में है, वो मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी करें, शुभकामनाएं ग्रहण करें। और साथ में अब जून के अंदर 21 जून को विश्व योगा दिवस, ये हमारे लिए भारत के बड़ी गौरव की बात है कि 10वां विश्व योगा दिवस आ रहा हैगा, जिसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उसकी भी तैयारी करें। इस विषय में जो भी गाइडेंस चाहिए मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। और कृपया करके मुझे अपने अनुभव, अपनी आवश्यकताएं मुझे साझा करें, जिससे हम सब मिल कर के हस्तिनापुर प्रांत के अंदर एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।